सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके पास में लगे बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल की सक्सेस में। दोस्तों, आज का रेशियो प्रोपोर्शन का जो वीडियो है आज पार्ट 4 है। ठीक है, इसके पहले हम 3 गो वीडियो बनाकर अपलोड कर दिए हैं, तो जो भी उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक तीनों का हम दे देंगे, आप लोग वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में बिल्कुल हम बेसिक बताए हैं और पार्ट 3 से हम अपना क्वेश्चन करवा रहे हैं। ठीक है, टाइप वाइज क्वेश्चन करवा रहे हैं, हर एक लेवल का क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, इसमें हड़बड़ाने की बात नहीं है, बहुत सारा इसका पार्ट, कम से कम 10 गो पार्ट आएगा। ठीक है, तो अभी पार्ट 4 ही चल रहा है और इसके बाद अभी पार्ट 6 तक अभी करवाना बाकी है। ठीक है, तो पार्ट 10 तक करवाते करवाते आप लोग को पता चल जाएगा कि कितना हार्ड लेवल तक का क्वेश्चन हमने सोल्व करवाया। ठीक है, तो चलिए बिना देर के वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो जो भी लड़का लोग अगर नए होंगे तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और ये जो वीडियो है देख रहे हैं उन अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा जिनको इसका सख्त जरूरत है। ठीक है, तो चलिए वीडियो में स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पढ़िए और उसको सोल्व करने की आप लोग भी कोशिश कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में हम पीछे से सोल्व कर रहे हैं बोर्ड पे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग ट्राई कर लीजिए, इसके बाद में हम यहाँ पे बना ही रहे हैं। ठीक, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका, तीन संख्याओं का, सॉरी, पहला क्वेश्चन है एक त्रिभुज की भुजाएं 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में है। ठीक है, एक त्रिभुज के 3 गो भुजा, पहला 1/2, दूसरा 1/3 एंड तीसरा 1/4 के अनुपात में है। ठीक है, यदि त्रिभुज का माप 52 सेंटीमीटर हो तो सबसे छोटी भुजा कितनी लंबी होगी। त्रिभुज का माप कितना है, यानी परिमिति। ठीक है, त्रिभुज का परिमिति कितना दे रखा है, 52 सेंटीमीटर। तो बोला है कि त्रिभुज की सबसे जो छोटी भुजा, लंबी भुजा होगी वो कौन सी होगी। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में यही पूछ रहा है, तो चलिए सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। कितना है त्रिभुज की, जैसे यहाँ पे एक त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, ये क्या है, एक त्रिभुज है ABC। एक भुजा इसका कितना है, 1/2, दूसरा 1/3 और ये वाला 1/4। इस प्रकार से है, तीन त्रिभुज की तीनों भुजा क्या है, 1/2, 1/3 और 1/4 के अनुपात में है। ठीक है, तो हम इसको क्या मानते हैं, x/2 प्लस x/3 प्लस x/4। ठीक है, x/2 प्लस x/3 प्लस x/4, ये तीनों का योगफल कितना दे रखा है, ये जो तीनों जो त्रिभुज का जो साइड है, भुजा है, ये तीनों का योगफल कितना है, 52 सेंटीमीटर। तीनों का योगफल कितना है, 52 सेंटीमीटर। चलिए इसका पहले एलसीएम निकालते हैं। 2 3 4 का एलसीएम हो जाएगा 12, 2 6 के 12, 6x, 3 4 के 12, 4x प्लस 4 3 12, 3x हो जाएगा, बराबर कितना, 52 सेंटीमीटर। देखिए 6x 4x 3x कितना हो जाएगा, 6 4 10, 10 और 3 13x बराबर ये 52 गुने क्या हो जाएगा, 52 गुने 12, तिरछे मल्टीप्लाई होगा तो 52 गुने 12, x का मान 52 गुने 12/13, 13 चौके 52, x का मान कितना आ गया, 12 चौके 48। x का मान कितना आ गया दोस्तों, x का मान आपका 48 आ गया। अब हमसे पूछा है कि ये त्रिभुज का जो भुजा है उसमें सबसे लंबी भुजा है, उसका परिमाप, उसका आपसे डायमेंशन, उसका माप आपसे पूछा है। तो सबसे लंबी भुजा इसमें कौन होगा, देखते हैं। पहले तीनों भुजा को निकाल लेंगे। पहली भुजा निकालते हैं, पहली भुजा है x/2, x का मान कितना है, 48, 48 कितना हो जाएगा 2, यानी 24 बार में कटेगा। पहले भुजा का माप 24 सेंटीमीटर, पहले भुजा का माप कितना आ गया, 24 सेंटीमीटर। देखिए दूसरी भुजा को निकालते हैं। दूसरी भुजा x/3, x का मान 48 बटा में 3, कितना बार में कटेगा, 16 बार में। चलिए दूसरा भुजा आ गया कितना, 16 सेंटीमीटर। तीसरा भुजा निकालते हैं। तीसरा भुजा कितना है, 1/4 यानी x/4 बराबर x का मान 48 बटा में 4 लिखेंगे, कितना आ जाएगा, 12 यानी 12 सेंटीमीटर। तीनों भुजा निकाल दिए, 24 16 और 12, तीनों को जोड़ के देख लीजिए 52 सेंटीमीटर, 52 सेंटीमीटर आता है या नहीं। 6 4 10, 10 2 12 के 2 हाथ में 1, 2 1 3 1 4 1 5, टोटल कितना आ गया, 52 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि सबसे लंबी, सबसे छोटी भुजा कितनी लंबी हो, सबसे छोटी भुजा पूछा है। ठीक है ना, सबसे छोटी भुजा जो है वो कितनी लंबी होगी। तो तीनों में से देख लीजिए कि कौन सबसे छोटा है, बताइए कौन सबसे छोटा है तीनों में से, 24 16 12, तो सबसे छोटी भुजा कितनी लंबी होगी, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, सबसे छोटी भुजा की लंबाई कितनी होगी, 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर आपका 3, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
जिनका 12 सेंटीमीटर आ रहा है बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, जिनका भी 12 आ रहा है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दो संख्या 17:45 के अनुपात में है। ठीक है, दो संख्या है कितना के अनुपात में? 17:45 के अनुपात में है। तो छोटी संख्या का 1/3 बड़ी संख्या के 1/5 से 15 कम है, तो छोटी संख्या क्या होगी? क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़िएगा। एक बार मेरा समझ में आया तो 2 बार 3 बार क्वेश्चन को पहले समझने की कोशिश कीजिए, इसके बाद उसका सॉल्यूशन करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, अगर क्वेश्चन एक बार में ना समझ में आए तो उसको बार बार पढ़िए, 2 बार 3 बार 4 बार। ठीक है ना, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, सॉल्यूशन भी आपको समझ में आएगा। देखिए आज क्वेश्चन है, दो संख्या दिया गया है 17:45 के अनुपात में है। ठीक है, दोनों संख्या कितना के अनुपात में है? 17:45 के अनुपात में दोनों संख्या। तो 17:45 को हम लिख सकते हैं 17/45, 17/45 लिख सकते हैं इसको। छोटी संख्या का 1/3 बड़ी संख्या के 1/5 से 15 कम है, 17x मानते हैं इसको, 45x मानते हैं। ये जो छोटी संख्या कौन है? छोटी संख्या 17x है। तो छोटी संख्या का 1/3, छोटी संख्या का कितना? 1/3, 1/3 बड़ी संख्या के 1/5 से 15 क्या है? कम है। ठीक है, बड़ी संख्या का 1/5 से कितना कम है? ये 15 कम है। ठीक है, बस क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ठीक है ना, मेन तो आपका यही है, इक्वेशन बनाना, समीकरण बना लिया, आपका क्वेश्चन बन गया। छोटी संख्या का कितना? 1/3 और बड़ी संख्या के 1/5 से 15 कम है। ठीक है, क्वेश्चन के मुताबिक हमने यहाँ पे कर लिया। अब देखिए 17x में 1 से गुना करेंगे कितना होगा? 17x बटा में 3, 17x बटा में कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसके बाद देखिए 45x 5 से कटेगा कितना बार में? 9 बार में। तो 9x माइनस कितना? 9x माइनस 15 हो जाएगा। ठीक है, 9x माइनस क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 5 9 45 काट दिए तो 9x माइनस 15 हो गया यहाँ पे, 9x माइनस 15। अब देखिए इसको इस तरह से सॉल्यूशन करेंगे। 17x बटे 3, ये बटा में है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। जब इधर ये गुना में जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुना में जाने के बाद क्या हो जाएगा? ये 1 बटा में 9x माइनस 15। ठीक है, गुना में जाने के बाद क्या हो जाएगा? 1 बटा 9x माइनस 15 हो जाएगा। या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1 बटा 9x माइनस 15 गुना में करेंगे तब, लेकिन जब इक्वल टू में कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा? 9x माइनस 15 बटा 1। ठीक है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब भाग, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? भाग। अगर इसको फिर से सॉल्यूशन करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा 17x बटा 3 बटा में कितना? 9x माइनस 15, फिर से यही वाला आ जाएगा। इसका मतलब कि हम ये वाला टर्म को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 17x बटा 3 बराबर 9x माइनस 15 बटा 1 तो लिख सकते हैं। ठीक है, आगे इसका सॉल्यूशन कीजिए। 17x में 1 से गुना करेंगे 17x, 9 में 3 से गुना करेंगे 27x, माइनस 15 में 3 से गुना करेंगे 45। 17x माइनस 27x बराबर कितना? माइनस 45। 17x में से 27x को घटाइए कितना आ जाएगा? माइनस 10x बराबर कितना? माइनस 45। माइनस माइनस कट जाएगा, x का मान कितना आ गया? 45 बटे 10। 5 9 45, 5 दूनी 10। x का मान कितना? 9 बटे 2। x का मान कितना आ गया? x का मान कितना आ गया? यहाँ पे 9 बटे 2 आ गया। आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है? ये तो सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटा आपको कौन दिख रहा है? 17। 17/45 में सबसे छोटा कौन है? 17 है। और सबसे छोटी संख्या का मान पूछा है, तो सबसे छोटी संख्या क्या मान है? 17x गुने 1/3। 17x ही तो माने थे, छोटी संख्या को क्या माने हैं? 17x माने हैं। छोटी संख्या आपका कितना है? 17x है यहाँ पे छोटी संख्या। तो 17 गुने x का मान यहाँ पे पुट कीजिए 9/2। 17 नामा 153/2। पूर्णांक में तोड़िए, 2 सते 14, 2 छक 12, 76 पूर्णांक 1/2। ये आपका आंसर हो जाएगा। 76 पूर्णांक 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन आपका 3 नंबर ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिनका 76 पूर्णांक 1/2 आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब है आपका, बिल्कुल सही आंसर लाए हैं आप। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 अपने स्क्रीन पे क्या है कि 68,000 रुपए को ए बी और सी में बांटना है। ठीक है, 68,000 रुपया को ए बी सी में बांटना है।
कुछ इस तरह से बांटना है कि ए को 1/2, बी को 1/4, सी को 5/16 के अनुपात में बांटा जाए। ठीक है ना, कितना के अनुपात में? 1/2, 1/4, 5/16 के अनुपात में बांटा जाता है। तो सबसे बड़े और सबसे छोटे भाग का अंतर, ठीक है, सबसे छोटे और सबसे बड़े और सबसे छोटे भागों का अंतर हमको बताना है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम तीनों को बांट देते हैं जिस तरह से बोला है, 1/2, 1/4 और 5/16 के अनुपात में पहले इसको बांटते हैं। ठीक है, तो देखिए कितना के बोल रहा है, 1/2 रेशियो 1/4 रेशियो 5/16। ठीक है, 5/16, एक को हम लिख सकते हैं x/2 प्लस x/4 प्लस 5x/16। रुपया कितना है टोटल हमको बांटना है? 68,000 रुपया को, 68,000 रुपया को बांटना है। इसका एलसीएम बताइए, 2 4 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 16, 2 8 16, 8x प्लस 4 चौके 16, 4x प्लस 5x बराबर 68,000। जोड़िए इसको, 8 4 12, 12 5 17, 17x बराबर कितना हो जाएगा? 68,000 गुने 16। ये वाला 16 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा? 68,000 गुने 16 बटा में 17, 17 चौके 68, 4,000 गुने 16। x का मान कितना आ गया? 64,000। x का मान कितना लेकर आ गया? 64,000। अब हमसे पूछा है कि सबसे बड़ा संख्या, सबसे जो बड़ा भाग होगा, सबसे बड़े और सबसे छोटे भाग का अंतर पूछा है। तो पहले तीनों को हम निकालते हैं, तभी तो पता चलेगा कि कौन बड़ा, किसको ज्यादा किसको कम मिला। पहले को कितना मिल रहा है? a को x/2 मिल रहा है। a को कितना मिल रहा है? x/2। x का मान कितना हम लेकर आए हैं? 64,000। 64,000 बटा में 2 करेंगे, कितना बार में कटेगा? 32,000। a को कितना मिला? a को मिला 32,000। b को देखिए, b का कितना है? x/4, b को x/4, x का मान 64,000 बटा में 4, 4 से 64 कटेगा 16 बार में, तो 16,000 इसका हो जाएगा। b को कितना मिला? हिस्सा में 16,000 मिला। c को देखते हैं, c को कितना है? 5x/16। c को कितना मिला? 5x/16, 5 गुने 64,000 बटा में 16, 16 चौके 64, 4,000, 4 बचे कितना होगा? 20। यानी c को कितना मिल रहा है? 20,000 मिल रहा है। देखिए टोटल जो वैल्यू है 68,000 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। a को मिला है 32,000, b को मिला है 16,000, c को मिला है 20,000। अब टोटल 68,000 हो जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कर रहा है आपसे? सबसे बड़े और सबसे छोटे भाग का अंतर। तो देखिएगा, सबसे बड़ा भाग कौन है? सबसे बड़ा भाग है 32,000, सबसे बड़ा भाग 32,000, और सबसे छोटा भाग क्या है? 16,000। सबसे छोटा भाग क्या है? 16,000। तो यही सबसे बड़ा और सबसे छोटा का अंतर पूछ रहा था। तो कितना अंतर इसका आएगा? 16,000 इसका अंतर आ जाएगा। बड़ा और छोटा भाग का अंतर कितना आ गया? 16,000 रुपया आ गया। देखिएगा ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16,000 रुपया आएगा। बड़े और छोटे संख्या का अंतर, बड़े और छोटे भागों का अंतर कितना आएगा? 16,000। ठीक है, a को कितना मिला था? 32। अगर पूछता कि प्रत्येक को कितना मिला, तो इस तरह से बस हमारा आंसर यहीं पे हो जाता। ठीक है, प्रत्येक को कितना मिला तो यही आंसर होता है। a को मिला 32,000, b को मिला 16,000, c को मिला 20,000। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन को पहले ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए। क्या है कि जब किसी संख्या का 40%, ठीक है, किसी संख्या का 40% किसी दूसरे संख्या में जोड़ा जाता है, तो जो दूसरी संख्या है वो अपने से कितना बढ़ जाता है? वो 60% बढ़ जाता है। ठीक है, अपने से कितना बढ़ जाता है? वो 60% बढ़ जाता है। तो पूछ रहा है, तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा? पहली और दूसरी संख्या का अनुपात पूछा है, संख्या नहीं पूछा है। ठीक है, पहली और दूसरी संख्या का आपसे अनुपात पूछा है, संख्या नहीं पूछा है। तो चलिए बनाते हैं इसको। जब किसी संख्या का 40%, हम पहले मानते हैं संख्या को x और y। ठीक है, एक पहली संख्या x और दूसरी संख्या को y। चलिए यहाँ पे मान लीजिए, पहली संख्या x, दूसरी संख्या y। ठीक है, पहली संख्या को x और दूसरी संख्या के क्या मान लिए? हम y मान लिए। अब क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं कि जो पहली संख्या, जब किसी संख्या का 40%, ठीक है, किसी संख्या का कितना परसेंट? 40%, किसी संख्या का 40% किसी दूसरे संख्या में जोड़ा जाए। देखिए, किसी संख्या का 40% किस में जोड़ा जा रहा है?
दूसरे संख्या में जोड़ा जा रहा है, ठीक है। किसी संख्या का 40% दूसरे संख्या में हम जोड़ दिए। इसके बाद क्या बोल रहा है कि जोड़ा जाता है तो दूसरी संख्या बढ़कर अपनी 60% हो जाती है। तो दूसरी संख्या बढ़कर कितना हो जाता है, अपना 60% हो जाता है, ठीक है। दूसरी संख्या बढ़कर कितना हो जाता है, वो 60% हो जाता है। तो अब हमसे यही पूछा है कि दो संख्याएं जो आएगी निकलकर उन दोनों का अनुपात क्या होगा, ठीक है। दो संख्याओं जो आएगी निकलकर उसका अनुपात क्या होगा। तो चलिए यहाँ से x और y का वैल्यू निकाल लेंगे, हमारा संख्या आ जाएगा, ठीक है। इसको काटते हैं पहले, 20 दूनी 40, 20 पचे 100, कितना आ जाएगा ये 2x बटा 5 प्लस y बराबर 20 तिया 60, 20 पचे 100, कितना हो जाएगा ये y प्लस 3y बटा में 5, ठीक है, 3y बटा में 5। अब इसका भिन्न का जोड़ बना दीजिए, 5 एक का एलसीएम 5, 2x प्लस 5y बराबर इसका भी एलसीएम 5, 5y प्लस कितना हो जाएगा 3y। अब देखिए 5 से 5 तो काट सकते हैं, 5 से 5 कट जाएगा। यहाँ पे क्या है 2x प्लस 5y बराबर 5y और 3y कितना हो जाएगा 8y, ठीक है। 5y और 3y कितना हो जाएगा 8y हो जाएगा, 8y। अब देखिएगा यहाँ पे 2x प्लस 5y, ठीक है, 2x बराबर कितना हो जाएगा 8y माइनस ये वाला इधर लेकर जाएंगे, माइनस में 5y होगा, ठीक है। तो कितना बचेगा यार 2x बराबर में 3y, ठीक है, 2x बराबर 3y। और हम ये चीज पहले आपको पार्ट 1 में हम वीडियो में बताए थे कि जो एक जब इस तरह से रहे 3a बराबर 5b, इस तरह से जब रहे तो a का मान 5 होगा और b का मान क्या होगा 3 होगा। ये वाला चीज हम ये वाला कॉन्सेप्ट हम पार्ट 1 वाले वीडियो में ही बता दिए थे। तो चलिए y वाला कॉन्सेप्ट से यहाँ पे भी बनाते हैं। क्या यहाँ पे 2x और बराबर 3y, यहाँ पे क्या हो जाएगा x का मान क्या होना चाहिए, x का मान 3। चलिए पहले लिखते हैं x बटा y, ठीक है। x का मान क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए, y का मान कितना होना चाहिए, y का मान आपका 2 होना चाहिए। यानी x बटा y कितना आ गया 3/2 आ गया। इसका मतलब कि इसका रेशियो कितना बनेगा, पहली संख्या रेशियो दूसरी संख्या, पहली संख्या को हम x माने थे तो पहली संख्या 3 और दूसरी संख्या का रेशियो 2 आ गया। तो 3/2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3/2 आपका सही आंसर हो जाएगा। देख लीजिए कहीं पे मिस्टेक तो नहीं हुआ, 2x है यहाँ पे, 8y में से 5y घटेगा 3y बचेगा, 3y यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो y का मान 2 और x का मान 3, ठीक है। तो क्या पूछा था क्वेश्चन में, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात जो है वो क्या होगा। हाँ तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा, 3:2, ठीक है, सही आया है 3:2। देख लीजिए आपका ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 सही बना है, देख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है कहीं पे, ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है आपका क्या कि दो उत्पाद A और B के मूल्यों का अनुपात 5:8 है। दो उत्पाद A और B के मूल्यों का अनुपात क्रमशः 5:8 है। यदि A के उत्पाद में 20% की वृद्धि, ठीक है, A के उत्पाद में 20% की वृद्धि हो रही है और B के उत्पाद में -20 यानी कि 20% की कमी हो रही है, ठीक है। A में 20% वृद्धि और B में 20% की कमी हो रही है, तो नए उत्पाद मूल्यों का क्रमशः अनुपात क्या होगा। तो ये जो वृद्धि और कमी होने के बाद जो नया मूल्य बनकर आएगा उस मूल्य का अनुपात क्या होगा, आपसे क्वेश्चन में यही पूछा है, ठीक है। तो चलिए इसको भी सोल्व करते हैं। कितना पहले है, पहले अनुपात क्या है, A और B का मूल्यों का अनुपात कितना है, A B मूल्य का अनुपात कितना है 5:8 है, ठीक है, 5:8 है। इसको लिख सकते हैं 5/8, ठीक है, 5/8। A के उत्पाद में कितना वृद्धि हो रहा है, 20% की वृद्धि हो रहा है। A के उत्पाद में कितना का वृद्धि, 20% का वृद्धि। और B के उत्पाद में कितना का वृद्धि हो रहा है, वृद्धि नहीं, B के उत्पाद में आपका कमी हो रहा है, ठीक है ना। जब वृद्धि का है तो प्लस, यहाँ पे वृद्धि बोला था इसलिए प्लस लगा दिए, प्लस 20% की वृद्धि हो रहा था, इसमें -20% की कमी हो रहा है इसलिए क्या लिखेंगे यहाँ पे माइनस का यूज करेंगे, ठीक है ना, माइनस साइन का यूज करेंगे, ठीक है। जब वृद्धि का है तो प्लस और कमी का है तो माइनस। तो इसमें A में कितना वृद्धि हो रहा था, A में कितना वृद्धि हो रहा था आपका 20% का, B में कितना का कमी हो रहा था 20% की कमी हो रहा था। चलिए इसको काटते हैं, 20 × 5 = 1/5, 20 × 100 =
5 हो जाएगा। 5 प्लस 1/5 बटा में कितना 8 माइनस 1/5। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। इसके नीचे क्या है 1 है, इसके नीचे भी क्या है 1 है। 5 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 5 और 1 का एलसीएम 5 आएगा। 1 पचे 5, 5 पचे 25 प्लस 1 नीचे भी 5 आएगा। 8 पचे 40 माइनस 1 25 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 25 और 1 26/5 बटा में 40 में से 1 घटेगा 39/5। ठीक है 39/5। अब देखिए यहाँ पे ये जो बड़ा वाला जो लकीर खींचे हैं ये क्या है डिवाइड है। डिवाइड से हम गुना में जब चेंज करेंगे, डिवाइड से जब हम गुना में चेंज करेंगे तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। 5 से 5 कटेगा 13 दूनी 26, 13 तिया 39 कितना आ गया 2/3। तो ये जो 2/3 है ये क्या है नया मूल्य का अनुपात। बढ़ाने और घटाने के बाद जो मूल्य आएगा निकलकर उसका अनुपात कितना आ गया 2:3। यही आपका आंसर हो गया। देखिए ऑप्शन नंबर 1 2:3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या था ए में 20% की वृद्धि और बी में 20% की कमी। वृद्धि कहा इसलिए यहाँ पे प्लस, यहाँ पे कमी कहा इसलिए यहाँ पे माइनस कर दिए। ठीक है, इसके बाद 20 पचे 100 काट दिए 1/5, 5 प्लस 1/5। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। ठीक है, कुछ नहीं है तो 1 रहता है। इसके नीचे भी उसी तरह से कुछ नहीं है तो 1 रखेंगे। 1 5 का एलसीएम 5 आया। 1 में 5 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा। 5 में 5 से फिर से गुना करेंगे 25 प्लस 1 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, भिन्न का जोड़ आप लोग को आता होगा, आप समझ गए होंगे। देखिए इसके बाद 25 और 1 26/5। बड़ा वाला साइन क्या है डिवाइड का। बटा में 40 में से 1 घटेगा 39/5 आ गया यहाँ पे। इसके बाद हम ये जो है लकीर बड़ा वाला ये भाग में है। ठीक है ना, इसको जब गुना में हम बदलेंगे, गुना में इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा नीचे वाला ऊपर, नीचे वाला को ऊपर लिख दिया, ऊपर वाला जो है वो 39 नीचे आ जाएगा। 5 से 5 को काट दिए 13 दूनी 26, 13 तिया 39 कितना आ गया 2/3। और ये जो 2/3 है यही नया मूल्य, बढ़ाने और घटाने के बाद जो नया मूल्य का अनुपात आ गया आपका 2/3। ठीक है, तो चलिए अब इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। अगला एंड ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसको आप लोग सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। बिल्कुल ये एकदम बहुत हल्का सवाल है। ठीक है, कोई खास भारी सवाल नहीं है, एकदम हल्का सवाल है। आप लोग कोशिश कीजिए बनेगा ये वाला क्वेश्चन आपसे। देखिए क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 12% अधिक है। ठीक है, एक कक्षा में लड़कों की जो संख्या है वो लड़की की संख्या से 12% अधिक है, तो लड़कों का लड़कियों से अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन आपका लड़की की संख्या लड़कों की संख्या इधर लड़की लिखते हैं और इधर लड़का। ठीक है, ये लड़का इधर लड़की, ये दोनों का जो अनुपात है कौन किससे ज्यादा, लड़कों की संख्या लड़की की संख्या से, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कितना अधिक है 12% अधिक है। किससे अधिक है, लड़की से। अगर लड़की को हम 100 मानते हैं तो लड़का कितना हो जाएगा 100 का 12% अधिक है यानी कि 112। लड़की को अगर 100 माने हैं तो लड़का कितना हो जाएगा 112, क्योंकि 12% अधिक बोला जा रहा है, 112 हो गया। इसके बाद क्वेश्चन है अधिक है तो लड़कों का लड़कियों से अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो इसका जो है अनुपात जो निकल कर आएगा वो अनुपात पूछा है हमसे। तो देखिए यहाँ पे 4 से इसको काटिएगा, कितना बार में कटेगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 8 32, 28 बार में कट गया। 4 से इसको काटेंगे 25 बार में कटेगा। ठीक है, किससे काट रहे हैं 4 से, दोनों में काटेंगे। ठीक है ना, 4 से दोनों में काटे, कितना आ गया इसका अनुपात लड़कों और लड़कियों का अनुपात 28:25। 28:25। देखिए ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर, बिल्कुल एकदम हल्का सवाल था एकदम। ठीक है ना, तो इसी क्वेश्चन के साथ आज का सेशन खत्म होता है। अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन और भी हाई लेवल का क्वेश्चन हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में लगे बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मिल जाए। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। अब बाकी मिलेंगे कल की वीडियो में। जय हिंद।